लोकसभा चुनाव से पहले बसपा कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा थी, लेकिन मायावती ने हाल ही में किए कुछ ट्वीट से ये बात साफ कर दी, ना ही वह किसी पार्टी के साथ न ही किसी दल के साथ वे गठबंधन करना चाहेंगी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी, लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी को लेकर उन्होंने जुलाई के महीने में कुछ बड़ी बातें कही थी, जिससे ये बात साफ हो गई थी कि कांग्रेस के साथ भी वह गठबंधन नहीं करेंगी। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी को लेकर भी चर्चा थी, तो उन्होंने ये बात भी साफ कर दी थी। दरअसल तब मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर सत्ता के लिए गठबंधन करने का आरोप लगाया। मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। मायावती ने कहा था कि कांग्रेस और एनडीए जातिवादी के साथ गठबंधन करेंगे, इनकी नीयत ठीक नहीं है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक जब हुई थी, उस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही साफ कहा था कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधनों की बैठकों का दौर चल रहा है। एनडीए अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की दलीलें दे रहा है और दूसरा विपक्ष गठबंधन सत्ताधारी को मात देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसमें बसपा भी पीछे नहीं है। सभी विपक्षी दलों की सोच एक जैसी है। यही कारण है कि बसपा ने इनसे दूरी बनाई है। बसपा कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस को लेकर उन्होंने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। दरअसल मायावती ने कहा था, बीजेपी का मुद्दा राजनीतिक स्वार्थ के लिए है। बीजेपी की बातें और दावे खोखले हैं। बीजेपी और कांग्रेस हवाई बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जातिवादियों के साथ गठबंधन है। कांग्रेस सत्ता में आने के लिए गठबंधन कर रही है। विपक्षी गठबंधन का सत्ता का सपना देख रहे हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो ने मायावती ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। मायावती ने कहा कि दोनों की सोच गरीब और वंचितों के लिए एक जैसी रही है। जमीनी हकीकत में उन्होंने कभी कोई ठोस काम नहीं किया। बसपा अकेले ही दलित और वंचितों के लिए काम कर रही है। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए कहा कि विपक्षों के हथकंडे से सचेत रहें। इसी के साथ साथ कांग्रेस को लेकर उन्होंने एक बयान ये भी जारी किया था कि कांग्रेस जब देश आजाद हुआ था तब से पार्टी सुचारू रूप से काफी सक्रिय थी, लेकिन जैसा कि दलितों और वंचितों की बात आती है, उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया और भाजपा ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ बसपा ने उन पर ध्यान दिया। देखा जाए, जब 1980 के बाद बसपा पार्टी का गठन हुआ तो उसके पीछे की वजह क्या थी? उसके पीछे की वजह यही थी कि कांग्रेस ने सही तरीके से काम नहीं किया। अगर कांग्रेस सही ढंग से काम करती उस समय से ही, तो आज बसपा बनने की नौबत ना आती। बसपा नहीं बनती पार्टी, कांग्रेस पार्टी के साथ ही तमाम नेता रहते। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि 2007 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में क्यों जीती, क्योंकि वहां पर वंचितों, गरीबों, सबने मायावती पर भरोसा जताया था। और कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस सिर्फ सत्ता पाने के लिए उसी लालच के साथ आगे बढ़ती है, जिससे उनके प्लान सफल नहीं रहते। लेकिन जब मन में देश की सेवा भाव हो, जनता की सेवा भाव हो, तो जनता आपको खुद सम्मान देती है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में अकेले दम से बहुमत की सरकार मायावती ने बना रखी। एक बार तो कांग्रेस के साथ भी गठबंधन से उन्होंने इनकार कर दिया है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि इंडिया दल के साथ माना कि मायावती नहीं आएंगी, लेकिन इंडिया दल से अलग मायावती कांग्रेस के साथ जाएंगी कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ मुख्य रूप से सक्रिय है। तो मायावती ने अपनी रणनीति साफ कर दी है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों की सोच एक जैसी है। दोनों गरीबों और वंचितों और दलितों पर ध्यान नहीं देते, इस वजह से उनके साथ जाना बेकार है। सत्ताधारी पार्टी सिर्फ सत्ता की लालच रखती है, लेकिन जनता की सेवा के मन में हमारा भाव है और जनता हमें चुनकर भेजेगी। तो ये बात मायावती ने साफ कर दी थी। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।